दयाल को लेकर जी एक ऑफिशियली अब जो है वो कहानी क्लियर होते हुए नजर आ रही है। 3 से 4 दिन पहले हमने आपको स्पोर्ट्स डायरी पर हिंट दे दिया था कि चीजें उतनी सही नहीं है। जो लोग कह रहे थे कि नहीं जी आ जाएंगे यश दयाल, हमने आपको तभी कहा था कि सोर्सेज बता रहे हैं कि यश दयाल का कॉन्ट्रैक्ट इस साल थोड़ा लेफ्ट राइट हो सकता है। हालांकि आरसीबी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहां पर उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल नहीं कर रहे लेकिन खिला नहीं रहे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो जी आप वहां पर गेंदबाजी करने का ही कर रहे थे उनके साथ। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये तो था नहीं कि वो आके आपके लिए आलू के परांठे बनाएंगे। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में बॉलिंग ही करनी थी। आप उनसे इस साल नहीं खिला रहे हैं तो आप उनका कॉन्ट्रैक्ट में जो था वो फॉलो नहीं करें। बट यस ही विल बी अ साइंड प्लेयर ऑफ आरसीबी, ये यहां पर रहेगा। अगले साल रिटेन करेंगे नहीं करेंगे वो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक भी बनता है आरसीबी के लिए, बिकॉज उनकी रिप्लेसमेंट आप फिर इस सीजन में नहीं साइन करेंगे। यानी कि जहां पर बाकी टीमों को 24 खिलाड़ियों का स्क्वाड मिलता है, आप 23 के स्क्वाड के साथ ही ऑपरेट करने वाले हैं। बाकी टीम्स रिप्लेसमेंट ले रही हैं, आप लोग रिप्लेसमेंट नहीं ले रहे हैं। लेकिन फटाफट से स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालनी जाए यहां पर कि क्या कुछ उन्होंने कहा। यश विल नॉट बी joining squad at this stage as he is currently dealing with an ongoing personal situation. वो हम सब जानते हैं। The franchise has been consistently supporting and standing by him throughout this phase. Yash continues to remain under contract with the franchise despite his current absence. तो कुल मिलाकर आगे है तो कुछ दिखा दीजिए। यश दयाल को लेकर आगे भी है। The management is regular and direct communication से आने की बात कर रहे हैं। ठीक है, it has been mutually decided that it is not in the best of interest of both यश एंड द टीम। यानी कि टीम जो है वो यहाँ पर अपनी इमेज बचाने के चक्कर में, अपनी इमेज सेविंग के चक्कर में नहीं खिला रही है, बिकॉज इट इज बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ टीम भी यहाँ पर है अलॉन्ग विद यश दयाल टू जॉइन द स्क्वाड राइट नाउ। द फ्रेंचाइज विल कंटिन्यू टू सपोर्ट हिम एंड स्टे इन हिज विद इन टच एज ही नेविगेट्स थ्रू हिज पर्सनल सिचुएशन। तो आज ये जी यहाँ पर क्लोजअप में उसको लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्लोजअप में आ जाइए साइड कैमरा में। तो जी यश दयाल को लेकर ऑफिशियली कंफर्मेशन जो है वो आ चुकी है अब आरसीबी की मैनेजमेंट की तरफ से, जहां पर आज प्री सीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कंफर्म कर दिया गया कि यश दयाल जो है वो आईपीएल 2026 में नहीं खेलेंगे। लेकिन साथ ही में ये भी कहा है कि हम उनके इस फेज में उनके साथ हैं। लेकिन साथ में दो चीजों को अगर देख लिया जाए, पहली बात उन्होंने यहां पर कंफर्म की कि यश दयाल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिमेन इंटैक्ट रहेगा। यश दयाल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात, कॉन्ट्रैक्ट तो आपने गेंदबाजी करने का ही किया था, आप उनसे वो नहीं करवा रहे हैं। यानी कि आप यहां पर रिप्लेसमेंट भी नहीं लेंगे यश दयाल का। और उसके साथ में अगर देख लिया जाए यहां पर आप ये कह रहे हैं कि दिस इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ यश दयाल एंड द टीम। यानी कि यश दयाल का इस समय जो पर्सनल इशू चल रहा है वो हम सब जानते हैं। उसके साथ में आप ये देख रहे हैं कि जो यश दयाल को एक बैकलैश सोशल मीडिया पर मिला, उसकी जैसा कुछ भी टीम के ऊपर उसका कहीं खतरा ना आ जाए, टीम की इमेज को लेकर उसमें कुछ ना रहे। और इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस टाइम पर आरसीबी की टीम सेल पर है, न्यू ओनर्स फाइंड किए जा रहे हैं। तो वो भी एक हो सकता है कि नए ओनर्स कहीं ये चीज ना देख लें और बाद में इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा नेगेटिविटी आरसीबी की टीम या यश दयाल के साथ ना आए। तो कुल मिलाकर ये एक अपडेट है यश दयाल के ऊपर, जो तकरीबन 2 से 3 दिन पहले हमने आपको भी बता दिया था। वापस आ जाए, थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ आरसीबी के और वो केश किंग शैम्पू के रिप्रेजेंटेटिव जूही जी यहाँ पर हैं, जो हर 10 सेकंड में अपने पूरे बालों को चल रहे हैं। मेरे बाल ठीक है, देखिए अभी देखिए फिर से। और इनके एक शो में 25-30 बार ऐसे चलता ही रहता है। ये कोई शैम्पू का ब्रांड, अगर शैम्पू, हेयर सीरम एंड एवरीथिंग कोई भी करना चाहता है तो आप बात कर सकते हैं। देखिए मैंने तारीफ ही की, मैंने कुछ गलत कहा? मैंने झाड़ू का आपके बालों को मैंने कहा नहीं कहा ना। देखिए जो है मैं विजुअलाइज करता हूँ। मैंने कहा मैं नहीं बोल रहा। वो ये भी हो सकता है कि वो बोलना चाह रहे थे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा केश किंग के ब्रांड एम्बेसडर जो, देखो फिर कर दिया 2 बार, बोल के मेरा बाल खराब कर दिया। फिर मेरे को मैंने कहा ठीक है, इट्स ऑल, बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, चलिए कमिंग बैक टू द पॉइंट। अब यश दयाल को लेकर अगर हम यहाँ पर आरसीबी की सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखें, आरसीबी में इस टाइम पर क्या क्राइसिस चल रहे हैं, तो यहां पर बिग क्राइसिस इन आरसीबी, इसको लेकर डिस्कशन कर लें। आप लोग यहां पर देखें, यश दयाल नहीं खेल रहे हैं सीजन में। जॉश हेजलवुड को लेकर आज सवाल पूछा गया, वहां पर आपने कह दिया कि जॉश हेजलवुड का भी कुछ नहीं पता कब आएंगे या नहीं। इससे पहले मार्केट में रूमर्स फैले थे कि जी जॉश हेजलवुड जो है वो आपके लिए 12 तारीख को आ जाएंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट कह रही है हमें कुछ नहीं पता, अगर आना होता 12 को, वो लोग भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते कि जी 12 तारीख को आ जाएंगे, वेल एंड गुड, तो खेल लेंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने यहां पर यह चीज क्लियर नहीं किया, यानी कि अभी भी उनकी अवेलेबिलिटी कब होगी वो अनसर्टन है। मंडे ट्यूसडे तक श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने फिटनेस टेस्ट करना था नोवान तुषारा का, जो कि हेजलवुड के बैकअप है, वो भी अभी तक नहीं हुआ
चुका है, उसके भी अपडेट्स नहीं आए और स्टेटस अभी भी अननोन चल रहा है नुवान तुषारा का। उनको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ खास उतना अपडेट नहीं देखने को मिला है। तो यहां पर यश दयाल बाहर, हेजलवुड का पता नहीं, नुवान तुषारा का पता नहीं। तेज गेंदबाजी के हिसाब से भुवनेश्वर कुमार इस समय अकेले पड़ गए हैं, साथ में आपके पास एक जेकब डफी हैं और मंकेश यादव है। दोनों में से कोई भी नाम आपको रिलायबिलिटी नहीं देता। यस दे आर प्लेयर्स, अच्छा करें, हम सब चाहते हैं ऑब्वियसली, लेकिन रिलायबिलिटी नहीं देता। जूही जी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सारे चीजों को सामने रखते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आरसीबी इज इन अ बिग बिग ट्रबल। एग्जैक्टली और जब मैंने इस न्यूज को लोगों को बताया था तभी भी मैंने यही बोला था कि एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को, क्योंकि अगर आप बात करो इस सीजन की तो बहुत ज्यादा बातें हुई थी आरसीबी के बारे में, उनके गेंदबाजों के बारे में, हेजलवुड के बारे में, दयाल के बारे में, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हो गई थी कि ये टीम दोबारा से टाइटल जीत सकती है। लेकिन अब आप इसको नजर बोल लें, आप इसको कुछ भी बोल दें कि कोई कुछ कर दिया है इस टीम के साथ कि अब इतनी जो परेशानियां हैं वो हमारी टीम पर ही आकर रुक गई हैं और एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। यश दयाल नहीं है हेजलवुड के लिए। मैंने भी लोगों को बताया कि अभी उनके आने की कोई कंफर्मेशन मिली नहीं है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से, या फिर जो कुछ भी वहां पे उनका फिटनेस टेस्ट हो रहा है उसका ना कोई रिपोर्ट आई है, ना उनके आने की खबर मिली है। लेकिन देखो अब नहीं आ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आरसीबी मैचेस खेलेगी नहीं, उसके बाद भी अब ऑप्शन है हमारे पास भुवनेश। आई नो आपने जो भी बोला कि आप उतना ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं कर पाओगे क्योंकि ये दो नाम बड़े नाम थे। मेरे हिसाब से हेजलवुड जितने इंपॉर्टेंट थे उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए यश दयाल भी थे। हाँ दोनों ही है, दोनों ने जिताया आपको। बिल्कुल, तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि अब इन दोनों का रिप्लेसमेंट खोजना ये बड़ा मुश्किल हो गया। मतलब हो गया क्या, अब हो चुका है। और लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है, जो अभी भुवनेश्वर कुमार है हमारे पास, चलो भुवनेश्वर कुमार प्रॉपर। देखो जिस बात ये ना कि जिस टीम से राहुल, जिस टीम से ये लोग, क्योंकि राहुल जी भी मैं भूल ही गया था, राहुल जी जिस टीम से चैंपियन बने थे, ठीक है, ना यश दयाल, ना हेजलवुड, नुवान तुषारा भी नहीं, और रिप्लेसमेंट अभी आप इन तीनों में से किसी की नहीं ले सकते बिकॉज इन तीनों में से ना कोई भी कंफर्म तौर पर बाहर नहीं हुआ। यश दयाल खेलने से बाहर हो गए लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल कर रहे। हेजलवुड का आप देख रहे हैं कि जॉश हेजलवुड, फिर बाल सेट कर लिए, जॉश हेजलवुड यहाँ पर, हेजलवुड का यहाँ पर पता नहीं कब आएंगे। नुवान तुषारा को लेकर अनसर्टेनिटी है, तो चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी ना आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। खिलाड़ी का कोई अपडेट मिल नहीं रहा। वेरी बिग ट्रबल कि जो जिस टीम ने चैंपियन बनाया था वही लोग नहीं है। यार मुझे लग रहा है ना कि आरसीबी की मैनेजमेंट, मुझे लग रहा है इस बार खुद नहीं चाहती कि वो टाइटल जीते। यार आप एक बात बताइए, आपके मैनेजमेंट को ये क्लियर था कि यश दयाल को आप नहीं लेने वाले? ये तो श्योर था क्योंकि कैंपेन जब नहीं हुआ था, यश दयाल को नहीं देखा गया था, तभी से ये कयास शुरू हो गए थे कि नहीं यार शायद यश दयाल नजर हमें नहीं आएंगे। एक बात बताइए, आपको पता तो होना चाहिए था कि यश दयाल का आप रिप्लेसमेंट कौन ले रहे हो। यार आपको यश दयाल के रिप्लेसमेंट मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन आप उनके एक बैकअप मंगेश यादव को आपने लिया था। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, मंगेश यादव और यश दयाल को आप कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गई। एक मिनट, यश दयाल को आप इतना हाईली रेट कर रहे हैं। गुजरात टाइटंस 5 छक्के खा के आए थे ना, तो उसी आरसीबी की मैनेजमेंट उनको बैक किया था, उन्नको प्लेइंग 11 में खिलाया था और उसी साल उन्होंने उन्होंने यहाँ पर जो भी कहा वो बहुत बेहतर था, ठीक है। जो आपने कहा यश दयाल ने अपने को प्रूव कर दिया, लेकिन सोचने वाली बात क्या, अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स को देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के पास, अगर हम कहते हैं ना कि तेज गेंदबाजों का बैकअप, शामी, मोहसिन, मयंक यादव, प्रिंस है वहां पर, युद्धवीर है वहां पर, एक दो और नाम है। यार आप युद्धवीर और मयंक यादव को ऐसे काउंट कर रहे हो जैसे लग रहा है कि आप मंगेश यादव को ऐसे काउंट कर रहे हो, आप मंगेश यादव को ऐसे दिखा रहे जैसे लग रहा है। हमारे पास एक सेकंड मैं आपको क्लियर करता हूं। फैजान विनायक जो भी वैकेंट पे, हमारे पास ना बॉलर्स की लिस्ट बनी हुई है पूरी, आपको ग्राफिक रेडी होगा बॉलर्स लिस्ट में। आप एक काम करिए, लखनऊ के बॉलर्स, मैं एग्जांपल एक लखनऊ का ले रहा हूं, लखनऊ और आरसीबी, जरा दोनों के बॉलर्स आप जरा यहाँ पर दिखाइए, वो ग्राफिक जैसी रेडियो को स्क्रीन पर फ्लैश कर दीजिएगा। कंटिन्यू राहुल। मैं वही कह रहा हूं कि जब आपको क्लियर ये था कि आप यश दयाल के साथ नहीं जाना चाहते हो, मैनेजमेंट को पहले से ही ये पता था, तभी अनाउंस नहीं हुआ था और ये क्लियर हो गया था यार। क्योंकि आप देखिए विराट कोहली वहां से आगे, बड़े बड़े जो जेकब बेथल कह सकते हैं, इनके सारे बैकअप प्लेयर हैं वो आगे, लेकिन यश दयाल का कोई, यश दयाल स्टोरी लगा रहे हैं कि यश दयाल का एक कन्वर्सेशन हुआ था, हम लोग यहाँ पे बात
कर रहे थे कि वो थोड़ा सा इंटरनल मामला है। उन्होंने कहा कि मैं फ्री हूं, मैं अवेलेबल हूं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मुझे खुद नहीं पता है कि मैनेजमेंट मुझसे क्यों नहीं बात कर रही है। ये भी एक अच्छा, और अब एक उस बात बीच में बताइए। चलिए, और उस बीच में अब क्या चल रहा है कि यहाँ पर मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं कि हम उनसे बात कर रहे हैं, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट नहीं हम उनसे कैंसिल बात कर कर रहे रहे हैं। हैं। अगर ये वाले रूमर्स मार्केट में ना आते हैं ना, वो लोग शायद कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देते, जो ही ठीक है। चलो मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा, हाउ दे आर डीलिंग विद दैट इशू, वो उन लोगों का पर्सनल मामला है। लेकिन टीम की हम यहाँ पर बात करें, हाँ पीछे मंगेश यादव हैं आपके पास, कितने मैच खेले हैं? मैं मंगेश को हाईली रेट, आपने बोला आपकी टीम सॉलिड लग रही है, लेकिन हमारे पास जो अब ऑप्शन बचे हैं हम उसमें उनको रेट करेंगे या नहीं हाँ करेंगे? करेंगे आप रेट, मुझे- बट व्हाट बस आई एम मेरा ट्राइंग टू मुद्दा से, वही व्हाट है। आई एम ट्राइंग टू से कि आपने अपनी टीम का, आरसीबी वालों ने अपनी टीम का हाल इतना खराब कर लिया कि ना आप बैकअप्स पर जा सकते हैं, ना आप रिप्लेसमेंट्स ले सकते हैं। बैकअप में आपके पास सिर्फ एक आधा नाम मौजूद है। ग्राफिक अगर रेडी होगा तो जरा विनायक मेरे को दिखा दीजिएगा वो, बिकॉज उसके अंदर बॉलर्स की हम लिस्ट देखेंगे। हम देखते हैं कि टीम्स ने कितनी ज्यादा बैकअप लेकर तैयार की हुई थी, और जब ऑक्शन चल रही थी तब भी यश दयाल का वो केस चल एक्टिव रहा था, था। चल रहा मैं था। आपको आप वही तब चीज- भी ले सकते थे मैं और अच्छे आपको नाम। वही चीज बता रही हूँ। अभी राहुल ने बोला ना कि जब आप ऑक्शन था उस टाइम पे भी आपको पता था, लेकिन आपने नहीं लिया, क्योंकि आपको, हमारी टीम को ये नहीं पता था कि ये मुद्दा अभी काफी लंबा जाने वाला है। देखिए पता सबको सब कुछ था, लेकिन ये था ना कि अगर हमने यश दयाल का, इसके पहले तक हमारे पास कोई बैकअप वैसा एज सच नहीं था, लेकिन जब मंगेश यादव को हमने लिया तो यही था कि नहीं, यश दयाल, अगर यश दयाल के साथ कुछ आगे होता है, अगर वो आईपीएल नहीं खेलते हैं तो हमारे लिए मंगेश यादव खेलेंगे। ये डे देखिए, 1 से जिस दिन हाँ। मंगेश यादव को टीम ने लिया, आरसीबी की मैनेजमेंट आरसीबी वाला रेडी है? क्लियर हो गया था। आपने देखिए, अब जरा लुंगी इस पे अंगड़ी आइए। को निकाला, सबसे आप बड़ी जरा इस पे गलती। आइए, अपना लखनऊ वाली पर आइए। लखनऊ की टीम में आप जरा देखिए इंडियन तेज गेंदबाजों के ऑप्शन, मोहसिन खान, मोहम्मद शामी, आवेश खान, मयंक यादव, नमन तिवारी, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, 7 इंडियन डोमेस्टिक बॉलर्स। मैं इसमें ये रैंक नहीं कर रहा कि कौन कितना अच्छा कौन कितना नहीं, जिसमें आवेश को, मयंक को आवेश को इंटरनेशनल एक्सपोजर, मयंक और प्रिंस को आईपीएल एक्सपोजर ठीक ठाक आ गया है। अब जरा आरसीबी वालों पर आ जाइए। आरसीबी के पास देखिए, इसमें से अब आप भुवनेश्वर कुमार वो तो खेलेंगे, हेजलवुड बाहर, मंगेश यादव वो एक नाम है, यश दयाल बाहर, रोमारियो शेफर्ड ऑलराउंडर पेसर है, पेस आपको पता है, रसिक दर सलाम है आपके पास, ठीक है। देन यू हैव नुमान तुषारा, नहीं पता कब आएंगे, जैकब डफी मार बहुत खाते हैं, वेंकटेश अय्यर, वो जो वेंकटेश अय्यर यहाँ पर है वो उधर अर्जुन तेंदुलकर है, बॉलिंग करते हैं लेकिन तेज गेंदबाजी उतनी नहीं करते। देन यू हैव ए सिंह, मेको इनका अभिनंदन सिंह आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आप बात कर लें, एक तरफ हमने देखी अभी लखनऊ की टीम, खिलाड़ी अवेलेबल है, खिलाड़ी बेहतर है, उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस भी हैं। आरसीबी की टीम, अगर आपको ऑक्शन टेबल पर पता था कि आपका यश दयाल के साथ ये सीन रहेगा, तो आप कोई भी एक रिनोन्ड नाम जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, भाई साहब मैं कहूंगा आपके पास उमेश यादव के नाम का ऑप्शन था। एक एक्सपीरियंस नाम अगर यहाँ पर होता ना, चलो उमेश यादव नहीं तो कितने नाम में आपके पास। यार देखो, उस टाइम पे हमें ये बहुत अच्छे से पता था कि अगर हम बैकअप ले रहे हैं यहाँ पर यश दयाल का, हम मंगेश यादव को अगर मंगेश, देखो ये अगर मंगेश आउट ऑफ फॉर्म रहे, देखो मैंने, चलो मैं का ट्राई कर लो, अच्छा कर गए, बहुत बढ़िया। 1% अगर चीजें लेफ्ट राइट हो गई, पीछे क्या है, एक बंदा आकाश सिंह, आकाशदीप सिंह खत्म, अभिनंदन सिंह, सॉरी आकाशदीप उसमें बाहर हो गया था, वो केकेआर वाला, अभिनंदन सिंह, दैट्स ओवर। यहां पर मेरे को लग रहा है कि ये एक बहुत वीकनेस पॉइंट हो गया। हालांकि दूसरी तरफ देखेंगे, स्पिन में बहुत अच्छा लेके बैठे हैं, स्पिन में यहाँ पर आपके पास वो सात्विक देशवाल, सुरेश को नाल खेलेंगे। बैकअप देखिए, के चौहान आपके पास, सात्विक देशवाल आपके पास, स्वप्निल सिंह आपके पास, विकी ओसवाल आपके पास, आप स्पिनर्स का 4-4 का बैकअप लेकर बैठे हैं। इंडियन के अंदर आप आ जाएंगे, आपके पास 2 बैकअप पड़े हैं बस, उसमें से एक तो भारी हो गया यश दयाल, अब आपके लिए बैकअप पे पहली मैच शुरू होने पर आ गए हैं। सो दिस इज द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। और हेजलवुड का पता नहीं अभी, हाँ हेजलवुड का अभी नहीं पता है, हेजलवुड का पता नहीं, यश दयाल बाहर हो गया, बहुत वीक होगी ये चीज। मैं मानती हूँ, देखिए मैं आपको शुरुआत में ये वर्ड बोली कि सबसे ज्यादा ट्रबल में अभी आरसीबी है, ठीक है, लेकिन बात ये होती है कि जब आपकी टीम है, जब आपके पास अभी हैं 1-2 प्लेयर हैं जहां पर वो खेल सकते हैं, या फिर रसिक डर हैं, ये लोग भी हैं जहां पर हम उनको काउंट तो करेंगे ना, मतलब ये तो हम करेंगे, इन्हीं के नेम काउंट ही नहीं कर रहे हैं उनको। आप भुवनेश्वर को ले लीजिए, आप रसिक, अगर चलिए आपने बोला तुषारा भी नहीं है, हेजलवुड भी नहीं है, दयाल भी नहीं है, आई नो ये इतने प्रूवन नाम्स नहीं है जो आपने एलएसजी के गिनाए, आपने और आप तमाम गिनवा भी सकते हो और टीमों के, लेकिन प्रूवन वो भी नहीं है, प्रूवन वो भी नहीं थे,
कि आप उन पे बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते हो कि नहीं इनके बेसिस पे ये हैं काउंट। यार काउंट करने के लिए नंबर्स होते हैं, लेकिन आप एक प्लेयर प्रूवन, आप मुझे तो नहीं लगता है, हसरंगा नहीं है ना एलएसजी में, अभी नहीं है। फिलहाल हाँ, अभी जैसे तुषारा का अपडेट फंसा, उनका भी फंसा हुआ है। प्रॉब्लम आरसीबी के साथ वहीं पर हो गया। अगर तुषारा आ जाते तो शायद इतनी बात हमको नहीं बैठ के करनी पड़ती, क्योंकि तुषारा और भुवनेश्वर कुमार ठीक है वो हो जाता, क्योंकि तुषारा का भी कुछ यहाँ पे अपडेट नहीं आया। सुबह भी मैंने वो चीज देखी थी कि श्रीलंकन क्रिकेट ने ये चीज स्टेट करी है कि तुषारा आईपीएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो पूरी तरीके से उनके फिटनेस टेस्ट पे डिपेंड करने वाला है। यानी कोई बड़ी बात नहीं कि वो बाहर होते हुए दिखे, मतलब ये चीजें हो रही है, क्या कर सकते हैं हम। पथिराना का भी सेम केस है, इनका भी सेम केस है, हसरंगा का भी सेम केस है, तो प्रॉब्लम तीनों के साथ है। अगर अभी तुषारा होते तो शायद हम बोलते कि ठीक है यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार है, नवम तुषारा है, तो चीजें हो जाएंगे। अब क्योंकि वो भी नहीं है, अब मंगेश यादव ठीक है आप काउंट आउट नहीं करेंगे, अगर आप नाम लेकर बैठे हैं तो अब ये नहीं बोलेंगे ये क्या ही कर लेगा, वो नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल काउंट करेंगे, ठीक है ये प्लेयर है हमारे मंगेश यादव है, ठीक है हम अभिनंदन सिंह को खिलाना पड़े हम खिलाएंगे, देखते हैं। मतलब देखो मैं यही कह रहा हूँ, भला मंगेश है, भला मंगेश है, भला अभिनंदन है, आपको बैकअप पर एक ट्रस्टेड नाम जिसका आईपीएल का थोड़ा बहुत एक्सपोजर, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, वो होना चाहिए था। आप कोलकाता देख लीजिए, उनका हर्षित राणा चला गया, वैभव अरोड़ा पीछे तैयार पड़ा, उमरान मलिक पीछे तैयार पड़ा, कार्तिक त्यागी पीछे तैयार पड़ा, वो दो तीन एक आधा और है, शायद मैं नाम स्किप कर रहा हूँ उनका, 2-3 नाम कोलकाता के पास, नवदीप सैनी उनके पास, ठीक है 3-4 नाम वो लोग। नवदीप ने स्क्वाड में है नहीं, अभी कैंप में, स्क्वाड में नहीं है, कैंप में, तो नवदीप नहीं अभी उसमें। वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक वो भी अपने आप में बेहतर है। मतलब हर एक टीम में ऐसे नाम लेकर चल रही है। मतलब मैं वही आपको अभी जस्ट इन्होंने बोला कि ऑप्शन आप ही नहीं एक है, प्रूवन दिक्कत नाम ये है। बता सकते हो, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की बात हाँ, वो करोगे तो नल देखिए, है। वो देखिए पता लगेगा। बिल्कुल। आप प्रूवन नाम अगर होता तो दिस कुड बी अ वेरी गुड थिंग फॉर आरसीबी, बट ये पूरे सिचुएशन के बाद, बिकॉज एक ओवरसीज भी चला गया, एक आपका इंडियन रिलायबल एक्सपीरियंस प्लेयर भी चला गया, उसमें फंस गए, प्लस भुवनेश्वर की फॉर्म और जितने भुवनेश्वर इंजरी प्रोन है, मेरे को उसका भी थोड़ा सा डर लग रहा है। अभी चलो है ज्यादा मैं कुछ उस पर कहूंगा नहीं कि क्या कुछ चल रही है चीजें, लेकिन अभी आप थोड़े से जो है वो सिचुएशन को लेकर हल्के से फंसे नजर आ रहे हैं।